जय पितर देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको तीसरे श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर होंगी। तीसरे श्राद्ध में पितरों का पिंडदान कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्या करना है, क्या फ़ायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें भी, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पितृपक्ष तर्पण विधि कैसे किया जाए। शुरुआत पितृ देवताओं के श्राद्ध की। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जोड़ी ले लें, यानी एक जड़ी बूटी ले लें और दक्षिण मुखी होकर वह जोड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा गंगा जल, बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर एक चम्मच से कूसा की जड़ी यानी कूसा की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाते हुए प्रत्येक चम्मच से जल पर यह मंत्र उच्चारण करते हुए बोलते रहें, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः। शुभ मुहूर्त का समय हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अक्टूबर को सुबह 8:04 पर समाप्त होगा। पितृपक्ष पूजा के लिए जरूरी सामग्री। सबसे पहले साफ सुथरे स्थान पर कूस का स्थान यानी आसन बिछाकर उस पर बैठें। कूस का आसन न मिले तो कंबल का आसन बना ले। आपके पास एक लोटे में जल, तांबे की थाली या प्लेट, कच्चा दूध, फूल, माला, कूस अर्पित करने के लिए सफ़ेद फूल, जनेऊ, जौ, सुपारी, कुछ सिक्के, काले तिल, कच्चे चावल होने चाहिए। ऐसे करें शुरुआत। बैठते समय कूसा का अगला भाग पूर्व दिशा की तरफ रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन अघरा से लोटे से जल हथेली में ले और पी ले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः तीनों बार आचमन के साथ बोले। आचमन के बाद हाथ धो ले और अपने ऊपर जल छिड़के। बैठते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। पितृगणों से अनुरोध कैसे करें। गायत्री मंत्र का जप करते हुए कुछ की शिखा बनाएं और इसे बांधकर अंगूठी बना ले। इस अंगूठी को अनामिका अंगूठी में पहनकर अपने हाथ में जल, फूल, सुपारी और एक सिक्का हथेली में लेकर संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र का नाम बोले। इसके बाद भगवान का नाम ले और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे तर्पण ग्रहण करने का अनुरोध करें। उसके बाद देवताओं और ऋषियों का वंदन कैसे करें। अब तांबे की थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब का फूल डालें। हाथ में चावल लेकर देवताओं और सप्त ऋषियों का स्मरण वंदन करें। जनेऊ अपने सामने रख ले। सीधे हाथ की अंगुलियों के अगले भाग से तर्पण देना चाहिए। देवों को तर्पण के बाद इसी तरह ऋषियों को भी तर्पण दे। अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से दे तर्पण। अब उत्तर दिशा में मुख करें। जनेऊ को माला बनाकर पहन ले और पालथी लगाकर बैठें। इस बार दोनों हथेलियों के बीच से जल अर्पित करते हुए देव शक्ति को तर्पण दे। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख कर लें। जनेऊ का यानी जनेऊ को क्रॉस बैग की तरफ पहने, अर्थात गले में डाले हुए जनेऊ का एक भाग उल्टे हाथ के कंधे पर रहने दे और दूसरी तरफ से इसे सीधे हाथ के नीचे रख लें। अब तांबे की थाली में तिल अर्पित करें। फिर थोड़े तिल हाथ में ले और अपने पितरों का स्मरण करें। फिर इन तिलों को अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से थाली में अर्पित कर दे। ऐसे दे पितरों को जल। अपने हाथों की अंजलि बनाएं और अपने गोत्र का नाम ले, पिता का नाम ले और उन्हें 3 बार जल अर्पित कर तर्पण दे। इसी तरह 3 बार दादाजी को, 3 बार दादाजी के पिताजी को तर्पण दे। फिर अपने दादाजी के गोत्र का नाम ले, अपनी दादी का नाम ले और उन्हें तर्पण दे। परदादी को तर्पण देते समय दादाजी के गोत्र का नाम, परदादी का नाम ले और 3 बार इसी तरह तर्पण दे। इसके बाद 3 बार अपने नाना जी को तर्पण दे। नाना जी के गोत्र का नाम ले, नाना जी का नाम ले और जल से तर्पण दे। फिर नाना जी के पिताजी को भी इसी प्रकार तर्पण दे। अपने स्वर्गवासी परिजनों को इसी प्रकार तर्पण दे। पितरों के लिए प्रार्थना कैसे करें। जो पिता है उनसे हम माता पिता बनने के कार्य के दौरान बुद्धि और विनम्रता की प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने बच्चों और आपके लिए अच्छा करने की शक्ति प्रदान करें। आपके पवित्र नाम में है ईश्वर। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रतिदिन
पितरों की पूजा कैसे करें? पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करने के उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं और हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। ऐसा अक्सर होता है जब अपने परदादा या परदादी, नाना जी के पापा और नाना जी के यानी नानी जी के पापा का नाम नहीं पता हो, तो ऐसे में रुद्र, विष्णु और ब्रह्मदेव का नाम लेकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। गोबर के उपले या कंडे पर गाय के घी और गुड़ की धूप करें और 5 भोग निकालें। ये 5 भोग पंचग्रास कहलाते हैं। ऐसे निकाले पंचग्रास। केले के पत्ते पर देवताओं, गाय, कौवों, कुत्ते और बिल्ली के लिए भोजन निकाले। देवताओं का भाग यानी देवताओं का भोग मंदिर में दे या बहते जल में प्रवाहित कर दे। इसके बाद गाय को भोजन खिलाएं। कौवों और बिल्ली का भोजन छत पर रख दें या जहां इनके मिलने की संभावना हो वहां पहुंचा दे। सभी को उनका भोजन देने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और पितृगणों को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? पितृपक्ष में यदि कोई जानवर या पक्षी आपके घर पर आता है तो उसका अपमान न करें, न ही उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करें। आपके घर पर कोई भी जानवर या पक्षी आता है तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी पत्तल पर यदि भोजन कराया जाए तो अति उत्तम रहता है। पितृपक्ष में इन पेड़ों पर जरूर चढ़ाएं जल, पूर्वज हमेशा रहेंगे प्रसन्न। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में पितरों को तर्पण करने से और पिंडदान करने की परंपरा तीनों पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितरों का तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जाता है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 17 सितंबर 2024 से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि का कार्य आरंभ हो गया है। पितृपक्ष में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा और जल अर्पित जरूर करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इन पेड़ों पर चढ़ाए जल पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहाँ पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक और पितृ सूतक का पाठ भी करें, इससे पितृदोष समाप्त होता है। साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। तुलसी में देवी का लक्ष्मी का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न रहते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पितृदोष के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि यह विकल्प नहीं है तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आदर के साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष के दौरान तिथि विशेष पर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और पितृपक्ष के अंत में पड़ने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दें। वस्त्र आदि जो संभव हो दान करें, लेकिन ऐसा करते समय भूलकर भी किए जाने वाले दान का अभिमान ना करें। दक्षिण दिशा की ओर करें ये सरल उपाय। यदि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पितरों का श्राद्ध करने के लिए सामान न उपलब्ध हो और फिर आपको भोजन कराने के लिए ब्राह्मण न मिल पाए, तो आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके पितरों को याद करें। पितरों से श्राद्ध न कर पाने के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए? नई शुरुआत। पितृपक्ष में कोई भी नया बिजनेस या नया कार्य, नई नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कार्य में सफलता की संभावनाएं कम होती है। घर का निर्माण कार्य, घर यानी नए घर में शिफ्टिंग, किराए के घर में कलश स्थापना भी न करें। खान और पान का यानी सोने में बरते सावधानी। पितृपक्ष में मांसाहार भोजन, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। साथ जो लोग तर्पण, श्राद्ध कर्म करते हैं वह इन
15 दिनों में शारीरिक संबंध न बनाएं, इससे पितृपूजा का फल नहीं मिलता। पितृपक्ष की यानी पितृपक्ष में शारीरिक संबंध कब बनाना चाहिए? मान्यता है कि इससे पितर नाराज हो जाते हैं और खान और सोने में बरते सावधानी। पितृपक्ष में मांसाहार भोजन, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मान्यता है कि पितर इससे नाराज हो जाते हैं। शारीरिक संबंध पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए। और पितृपक्ष से जुड़ी जरूरी बातें, किसका श्राद्ध कौन कर सकता है, किन जगहों पर और कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं। अर्थवेद में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही याग, वल्क्य स्मृति और यम स्मृति में भी बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, सकंद और भविष्य पुराण में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा का जिक्र किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध शुरू होते ही पितर मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके वापस लौट जाते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। किसको श्राद्ध करने का अधिकार है? गौतम धर्मसूत्र का कहना है कि पुत्र न हो तो भाई भतीजे, माता के कुल के लोग यानी मामा या ममेरा भाई, शिष्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी न हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। महामारी में कई लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे में अगर परिवार या कुल का कोई सदस्य न बचा हो तो उनका श्राद्ध कुल पुरोहित या आचार्य भी कर सकते हैं। पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र न हो तो पत्नी और पत्नी न हो तो सगा भाई भी कर्म कर सकता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। अगर वो भी न हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो उसके पिता उसको भी पिंडदान कर सकते हो। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक रोजाना करें ये काम, आपको हर दुख से मिलेगा छुटकारा। व्यक्ति की मृत्यु के तिथि के आधार पर ही पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपको अपने पितरों यानी पूर्वजों की मृत्यु की हिंदी तिथि पता है तो उसी अनुसार पितृपक्ष में उस दिन का उनका श्राद्ध करें। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शायद तिथि नहीं पता हो, तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक काम अवश्य करें। इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पितृपक्ष में 15 दिन लगातार सबसे पहले 2 रोटियां अवश्य बनाएं। सुबह उठते ही स्नान आदि करने के बाद 2 रोटियां बनाएं और उस पर कुछ मीठा रखें। इसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार उसके चारों तरफ घुमाएं और पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद एक रोटी गाय को खिला दे और दूसरी रोटी कौवे को खिला दे। कहते हैं कि 15 दिनों तक लगातार ऐसे करने से पितर खुश होते हैं और वो आपको, आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि पितर खुश हैं तो कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से पितृदोष से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे का क्या अपने ही कुल में पूर्वज होते हैं। पितृपक्ष का समय पितरों का समर्पित होता है। इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इन कर्मों से पितरों की आत्मा को तृप्त और शांति मिलती है और अपने वंश को आगे बढ़ाने में सुख समृद्धि आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन पितृपक्ष का समय शुभ मांगलिक कार्यों जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पितृपक्ष की 16 तिथियों के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। बता दें कि इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसके दौरान लोग अपने पितरों का पिंडदान करेंगे और श्राद्ध करेंगे। शास्त्रों में पितृपक्ष के समय जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर कुछ खास बातें बताई गई है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चों को बहुत खास बताया गया है। इनका जन्म भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चों पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है और इसलिए ये अपने जीवन में खूब मान सम्मान और धन कमाते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कुल के पूर्वज होते हैं या नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है वे अपने ही कुल के पूर्वज होते हैं। इसलिए अपने जन्म के साथ ही ये बच्चे परिवार में खुशियाँ भी लेकर आते हैं और घर परिवार से इन्हें बहुत लगाव रहता है। कम उम्र में ही अधिक जिम्मेवारी और समझदार हो जाते हैं।
इस कारण हो सकती है परेशानी। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं, लेकिन यह ऐसा समय होता है जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर रहती है। इसलिए इस समय जन्मे बच्चों की कुंडली में भी चंद्र कमजोर रहता है, जिस कारण इन्हें अवसाद, तनाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चंद्रमा से संबंधित ज्योतिषीय उपायों से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। पितृपक्ष में शारीरिक संबंध कब करना चाहिए, इस बारे में धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस अवधि में यदि वे इंद्रियों पर संयम रखेंगे तो बेहतर होता है। इस अवधि में गर्भधारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि नहीं पैदा होने वाली संतान विकृत हो सकती है। पितृपक्ष में न करें इन 6 वस्तुओं का दान, पितर हो जाएंगे नाराज। लोहे के बर्तन, चमड़े की चीज़ें, पुराने कपड़े, काले कपड़े, तेल, बचा हुआ खाना। पितर को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर करवाना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल और भोजन करें, यानी पत्तल पर भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, मंदिर में दान पुण्य करें। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयवर्त कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।